AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. लगभग फरवरी 2018 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग से कहा गया कि ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री हमारे जो कि बहुचर्चित हैं और लोकप्रिय भी हैं, उनका नाम आते ही कई लोग तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं। हम बात करते हैं इस प्रक्रिया की, किस तरीके से RUDP ने ये प्रॉमिस किया था कि वो किसी तरह की चट्टान ब्लास्ट नहीं करेंगे, लेकिन चट्टान की ब्लास्ट आपने खुद ने देखा वीडियोज़ में हुई है। उसके बाद RTI लगाई गई, तो किस तरीके से पूरा फॉलोअप रहा हमें महेंद्र दान चारण बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए कि RUDP ने कब प्रॉमिस किया था, उसका कोई अपने पास वैलिड प्रूफ या कुछ है? जी, मेरे पास में मैंने रूडीप से जब वो यहाँ पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोजेक्ट लेकर आए, उन्होंने कहा कि हम 30 मीटर यहाँ पर चट्टान को ड्रिल करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर माउंट आबू नोटिफाइड एज ए गजट नोटिफिकेशन, तो एज़ पर द गजट नोटिफिकेशन आपको स्पेशल परमिशन लानी होगी, उसके बाद में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि आप चलिए इन चीज़ों में आप ध्यान मत दीजिए, ये तो प्रधानमंत्री जी की योजना है और इसमें कोई हमें वो परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने RTI के अंदर मांगा, तो RTI में मुझे 4/7/2018 में रूडीप मुझे लिख कर देती है कि हम जो है रूडीप इज़ ओनली कंसर्न टू ले सीवियर नेटवर्क इन माउंट आबू एंड कंस्ट्रक्टिंग 4 मिनी स्टेप एंड सीवरेज पंप स्टेशन। योर एप्लीकेशन इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड हियर इट इज सेज दैट अबव प्लीज नोट दैट द रूडीप इज़ नोवेयर गोइंग टू ब्लास्टिंग और क्रशिंग हिल्स सो दैट हार्म टू द इकोसिस्टम ऑफ माउंट आबू। तो कहीं ना कहीं से ये भी क्लियर हो रहा है, खुद बोल रहे हैं हार्म टू इको सेंसिटिव ऑफ माउंट आबू। दैट मीन्स इफ दे ब्रेक हिल it will harm ecosystem of Mount Abu, and they are saying we will not harm, but they have already broken it. So they itself agrees कि कहीं ना कहीं उन्होंने इकोसिस्टम को हार्म किया है। तो अगर आप कोई कहता है कि चट्टान तोड़ के क्या हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने खुद ने लिखा है कि चट्टान तोड़ने से इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करेंगे। स्टेप 2 क्या रहा उसके बाद? उसके बाद में स्टेप हमने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC ली और उनसे पूछा कि क्या आपने किसी प्रकार की कोई NOC दी है, तो उन्होंने हमें लिख के दिया कि हमने किसी प्रकार की कोई NOC नहीं दी। वो NOC की कॉपी लेके हमने NGT को भेजा लेटर, तो ऑनरेबल NGT ने इस पर कॉग्निजेंस लिया। वो कॉग्निजेंस जो है ये है ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 69/2019 डेटेड 26/2/2019। इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि माउंट आबू के पूर्व SDM और माउंट आबू के पूर्व DFO और कलेक्टेड, इन्होंने मिलकर एक NGT को लेटर भेजा और उस लेटर के अंदर मैं आपको एक लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ और आप इस देख सकते हैं कि इस लेटर के अंदर मैंने अंडरलाइनिंग कर रखी है और उस लास्ट के एक लेटर में पैराग्राफ में आपको मैं दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि परमिशन ऑफ रॉक कटिंग विद कंट्रोल ब्लास्टिंग टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिविजनल कमिश्नर जयपुर जोधपुर राजस्थान एप्लीकेशन फॉर रॉक कटिंग थ्रू कंट्रोल ब्लास्टिंग हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट लाइक म्युनिसिपल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिरोही, तहसीलदार आबू रोड, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, एंड ऑल हैव रेज नो एनी ऑब्जेक्शन टू इशू परमिशन फॉर कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, ये उनका कहना है। इसी परमिशन में मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक लेटर दिया है जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा था NGT को कि नो ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स, क्वारिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ आर डन टिल डेट एंड स्पेशल परमिशन फॉर रॉक कटिंग थ्रू कंट्रोल ब्लास्टिंग इज अंडर एग्जामिन बाय मॉनिटरिंग कमेटी एंड रॉक कटिंग थ्रू कंट्रोल ब्लास्टिंग शैल बी ओनली डन आफ्टर गेटिंग स्पेशल परमिशन फ्रॉम मॉनिटरिंग कमेटी। ये बहुत बड़ी बात बताई और इन्होंने लिख के दे दिया कि साहब किसी प्रकार का कोई गजट नोटिफिकेशन का वायलेशन नहीं हो रहा है। ये इन्होंने 26/2/2019 में दिया। उस समय चट्टानें टूट रही थी माउंट में। 26 फरवरी को इस तरीके का डिक्लेरेशन हो गया था कि इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई है। 26 फरवरी की बात है, जबकि चट्टानें टूट रही थी। उस समय टूटना शुरू हो गई थी चट्टानें जगह जगह पर, रोड जहाँ पर रोड हैं, जहाँ इन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली आप जानते हैं माउंट आबू की टोपोग्राफी कैसी है, तो जगह जगह पर इनको करना पड़ेगा। इस लेटर के बाद में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहता है कि माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो हैं हमारे सिरोही के,
उन्होंने एक एनओसी जारी करी और वो एनओसी की डेट है सर 11/6/2019। जून में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब एक एनओसी जारी करते हैं और इसमें आप देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, इस कारण में प्रस्तुत पर निबंधित अधिकारियों से ब्लास्टिंग की अनुमति ली गई है। पुलिस ले ली गई है। हाँ, पहले ले ली। 11 जून के अंदर ये दिया जाता है लेटर कि हमने पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट आबू पर्वत, उपखंड संरक्षक वन जीव एवं आयुक्त से परमिशन ले ली है। जून को लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी किया गया, ठीक है। हमें थोड़ा सा डाउट रहा जी कि ये परमिशन कैसे ग्रांट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने डीएफओ साहब से कहा था तो डीएफओ साहब ने कहा कि एज़ पर गजट नोटिफिकेशन ये परमिशन ग्रांट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर फिर भी अगर करना है तो उसका जीपीएस रिकॉर्डिंग होगा, उसकी साइट विजिट की जाएगी, कहाँ पर करना है, कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्योंकि वो गजट नोटिफिकेशन कहता है। तो इस लेटर को लेकर हमने डेप्यूटी फॉरेस्ट कंजर्वेटर डीएफओ साहब को वहाँ पर कार्यालय में लगाई। तो वहाँ से 3/9/2019 में सितंबर में हमें रिप्लाई मिलता है कि हमने किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं दी। मैं डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट हेड ऑफिस में लगाया तो उन्होंने कहा कि हम आरटीआई में नहीं आते। तो अब हमें पता नहीं है कि वो उन्होंने परमिशन दी है या नहीं दी है, ठीक है। उन्होंने अपना कहा कि हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग आरटीआई से बाहर हैं। अब हमें कितना सच है कितना झूठ है मैं पता नहीं, लेकिन हम कागज़ पे विश्वास करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में हमने उपखंड कार्यालय में लगाई थी, जो हमें एनओसी मांगी, लेकिन उसमें एसडीएम साहब ने नहीं दी। जब इसकी सेकंड अपील हुई तब वहाँ पर वो लेटर आया कोर्ट में हियरिंग का, तब उन्होंने वहाँ से स्टाफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि आप आइए और आपको क्या चाहिए हम आपको देते हैं। तो हमने पूछा कि सर आपको दिया है, तो ये एसडीएम साहब कार्यालय से, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार की कोई एनओसी जारी नहीं की। फिर हमें एक डाउट रहा, हो सकता है हम कहीं गलत हो, क्या मॉनिटरिंग कमेटी की माउंट आबू में बैठक हुई या नहीं हुई। तब हमने इसके बारे में पूछा तो वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर सामने एक तथ्य खुलता है कि मैंने मांगा था कि 1/1/2018 से 31/8/2020 तक अगर कोई ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई हो जिसमें ये एजेंडे लिए हों, आप बताइए। तो कलेक्टर साहब लिख के देते हैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मॉनिटरिंग कमेटी के, वो लिख के देते हैं कि ये बैठक नहीं हुई है। ये तथ्य आपके सामने है सर। अब जितनी चीज़ आपने बताई, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो लिटरली मतलब कि शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। आप चीज़ों को अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो बड़ा सिंपल है समझने के लिए। एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि किसी तरह की ब्लास्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये पहाड़ों के लिए नुकसान है, करेंगे तो परमिशन लेके करेंगे। फिर लेटर जारी होता है कि परमिशन ले ली गई है इसलिए की जा रही है और 4 डिपार्टमेंट से परमिशन ली है। जब इन चारों डिपार्टमेंट से पूछा गया तो 3 महीने बाद भी उन्होंने यही चीज़ कही कि हमारे द्वारा किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई, यानी बिना परमिशन लिए ही काम तो शुरू हो गया। और काम तो शुरुआत से ही शुरू हो चुका था एक्चुअली देखा जाए तो। अब एंड के अंदर अभी फरवरी के अंदर जब डीएफओ से बात की तो डीएफओ ने क्लियर मना कर दिया कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई एनओसी जारी नहीं की गई। मैंने सीसीएफ साहब से लेटर दिया, ऑनरेबल जब भी सीसीएफ साहब यहाँ पधारे, उनके नोटिफिकेशन में मैंने लाने के बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ माउंट आबू के डीएफओ को कि आपने देर से की लेकिन करी, आपने कार्रवाई करी और उस पर लिखा कि भाई हमने ये दी नहीं है और ये जो कलेक्टर साहब ने एनओसी दी है इसको डिविएट करते हैं, इसको स्थगित करते हैं जब तक कि मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नहीं होती है। अब आपको मैं एक और फैक्ट शेयर करता हूँ। 3/10/2007 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इन्हीं का लेटर है जो जयपुर से इशू होता है और वहाँ पर गाइडेंस दे रखी है कि आपको सारी एनओसियाँ काम करने से पहले लेनी है। ये 2007 का लेटर है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें सारा लिखा हुआ है कि आपको सारी क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी, सारी एनओसीज आपको लेनी है। पूरा मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से नियम को ताक पे रखते हुए माउंट आबू के इको सेंसिटिव जोन को खंडित किया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं महेंद्र दान चारण जो कि एक आबूवासी हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक गाइड, नेचर लवर हैं। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लड़ाई लड़ी। कब आपने इस लड़ाई का पहला कदम लिया था? मैंने 2018 में। आपने देखा कि जिस तरीके से चट्टानें तोड़ी गई, आपने कोशिश की उनसे डायरेक्ट बात करने की कि आप ये चीज़ गलत कर रहे ना करें? जब वो यहाँ पर आए थे
तो मैंने उनसे कहा कि सर ये रेजिडेंशियल एरिया है और हमें एक जगह से दूसरी जगह बसाया गया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता। तो बोले ये तो अंडरग्राउंड होगा, 30 मीटर चट्टान टूटेगी। आप समझ सकते हैं कि 30 मीटर चट्टान तोड़ना अंडरग्राउंड, आसपास का 500 मीटर का एरिया सारा हिल जाएगा, ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। तब से मैंने फिर स्टार्ट किया, गजट नोटिफिकेशन को पढ़ा और पता किया कि गजट नोटिफिकेशन में माउंट आबू को प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे बना रखे हैं गवर्नमेंट बॉडीज़। तो मैं युवाओं से भी ये कहता हूँ कि अगर आपके आसपास में कोई गलत काम हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, आप हमें हाथापाई नहीं करनी है किसी से, कागज़ से बात कीजिए कि रूल क्या बोलता है, ठीक है। और बाकी का जो भी होगा वो हम इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते, ठीक है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मुझे किसी कोई पार्टी से मतभेद नहीं है। इस तरीके का आक्रोश जनता के अंदर है। भवन निर्माण रिपेयरिंग को लेकर एक ईंट को लाने का झगड़ा यहाँ पे है, बजरी को लाने का झगड़ा यहाँ पर है। कारण क्या है कि इको सेंसिटिव जोन परेशानी में नहीं आना चाहिए। उस चीज़ को बचाने के लिए आम जनता अपना रहवासी सही नहीं कर पा रही, अपना रख रखाव सही नहीं कर पा रही क्योंकि परमिशन नहीं। उसी बीच अगर इस तरीके से चट्टान और पेड़ को तोड़ा जाता है, इको सेंसिटिव जोन को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है या फिर इको सेंसिटिव जोन के अंदर भी कहीं ना कहीं खलल डाला जाता है, तो ये कई सवाल उठाता है। तो जिस तरीके से देखा आपने, ये मसला कितना गंभीर है, इसीलिए हम इसे एक भाग में नहीं दिखा पाएंगे। इस न्यूज़ स्टोरी के और भी भाग आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इस समय हमने आपको बताया कि मसला क्या है और हमारा बस यही कहना है कि जहां जनहित और फॉरेस्ट इको जोन, इको सेंसिटिव जोन ऐसी बातें कहकर कहा जाता है कि भवन निर्माण नहीं हो सकता, तो फिर सरकार किस स्तर पर चट्टानें तोड़ती गई, रोड को ड्रिल करती गई। और अगर ऐसा नहीं होता इको सेंसिटिव जोन को कोई आहूत, तो फिर मकान के अंदर एक ईंट लगाने और प्लास्टर जैसे काम करने में भी फिर इको सेंसिटिव जोन का हवाला क्यों दिया जाता है? ये बहुत गंभीर सवाल है। अगर जनहित की बात है तो फिर इसमें तो कहीं भी जनहित नहीं दिखता है। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे किन किन जगहों पर एसटीपी बना है, किस तरीके से चट्टानी टूटी है और किस तरीके से ये एसटीपी काम करेगा। तो आबू टाइम्स की यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब रहें। डाउनलोड द आबू टाइम्स ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.